Learning begins here. Academic excellence. Top Mountain Publishers presents Insight, Impact, Innovation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आप लोगों की मुअल्लिम वर्दा जफर लोधी आपको खुशामदीद करती हूँ टॉप माउंटेन पब्लिकेशंस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर आप डिजिटल रिसोर्सेज के थ्रू हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 40 खोलें। सफ़ा नंबर 45 हमारे मिलजुल कर रहना, सबक नंबर 5। आज हम इसकी पहले पढ़ाई करेंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर आगे इसको मुकम्मल करेंगे। प्यारे बच्चों, मिलजुल कर रहना में हम एक बच्ची की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। सिद्रा एक अच्छी और हमदर्द लड़की है। वो गांव में रहती है। हमदर्द किसको कहते हैं? हमदर्द उसको कहते हैं जो दूसरों के दर्द को महसूस करे। इसके घर के आसपास और भी छोटे बड़े घर हैं। इन घरों में रहने वाले सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, यानी वो जिस गांव में रहती है वहां पर बड़े घर भी हैं और छोटे घर भी हैं और सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। वहाँ पे रहने वाले तमाम लोग, जहाँ पे सिद्रा रहती है, जिस गांव में रहती है, सब एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं और एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। सिद्रा के अब्बू डॉक्टर हैं। वो गांव के गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करते हैं। सिद्रा की अम्मी उस्तानी हैं। वो मोहल्ले के बच्चों को मुफ्त पढ़ाती हैं। गाँव के बाकी लोग भी हमेशा सबके मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आते हैं। सिद्रा की दादी जान मोहल्ले में रोजाना बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती हैं। दादी जान कहती हैं कि मिलजुल कर रहने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है और माहौल भी खुशगवार रहता है। सिद्रा को दादी जान की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। वो उन पर अमल भी करती है। वो घर के छोटे छोटे कामों में अम्मी का हाथ बटाती है। सब उसकी तारीफ करते हैं। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी में ये बात समझाई गई है कि जब हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, इज्जत करेंगे, तो माहौल खुशगवार रहेगा और आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। सबक हमने पढ़ लिया, अब हम इसकी मश्क की जानिब चलते हैं। सफ़ा नंबर 46 पर इसका पहला हिस्सा है, जिसमें हमें अहम अल्फाज दिए गए हैं जो हमने इस सबक से सीखे और उनके मायने भी बताए गए हैं जो हमारे लिए इजाफा का बाइस बनते हैं। सफ़ा नंबर 47 पर सुनने और बोलने की महारत, यानी हमने सवालात के जवाबात लिखने हैं। जो सवालात हमारे से इस कहानी से मुतलिक या इस सबक से मुतलिक पूछे गए हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल है, सिद्रा कैसी लड़की है? हमने सबक को पढ़ते हुए बताना है कि सिद्रा एक बहुत अच्छी और हमदर्द लड़की है और इसी तरह से बाकी सवालात के जवाबात भी हम सबक को पढ़ते हुए देंगे। दूसरा सवाल है हमारे पास, प्यारे बच्चों, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। यानी ये जो है दुरुस्त जुमले की जब हमने निशानदेही करनी होती है तो हम किस अलामत का, किस निशान का इस्तेमाल करते हैं? इस निशान का। गांव के लोग एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। ये दुरुस्त जुमला है तो हम इस पे यहाँ ये निशान लगाएंगे। सिद्रा के अब्बू जान किसान हैं। जैसे आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा कि सिद्रा के अब्बू जान जो है वो डॉक्टर हैं, तो ये जुमला गलत है, तो हम यहाँ पर इसको क्रॉस कर देंगे। और इसी तरह से इन जुमलों को पढ़ते हुए जो सिद्रा जो जुमले दुरुस्त हैं उन पे सही का, दुरुस्त का, और जो गलत है उन पे गलत क्रॉस का निशान लगाएंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास है मतन की रोशनी में खाली जगह का पुर करें। खाली जगह पुर करनी है, हमने सबक को पढ़ना है और जो जुमले में जगह खाली है उसको मुकम्मल करना है। अब उसके बाद है हमारे पास दर्जे झेल अल्फाज के जुमले बनाए। अब फिर से हम लोगों ने थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा दिमाग चलाना है, भाग दौड़ करनी है। अम्मी से पूछेंगे, अब्बू से पूछेंगे, टीचर से पूछ सकते हैं, अपने बड़े बहन भाई से भी पूछ सकते हैं। मुख्तलिफ अल्फाज हैं जिसमें है गाँव, हमदर्द, डॉक्टर, मुश्किल और मिलजुल कर। इन अल्फाज की मदद से हमने जुमले बनाने हैं जिनमें ये अल्फाज इस्तेमाल हो सके।